चलिए आज की मूवी शुरू करते हैं जो पुराने समय की है, जहां पर गीगली नाम का एक इंसान विच मैकलाइन को एक गहरी सुरंग में बंद कर रहा होता है। फिर कई साल निकल जाते हैं। फिर गीगली एक स्पोक के रूप में काम करता है, एक राइजिंग विच हंटर। फिर एक दिन ब्लड मून होता है और जब पूरा ब्लड मून दिखाई देगा तो वह और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। फिर हम एक बिस्ट को देखते हैं जो उसी जगह से निकलता है और ये मैकलाइन ही होती है। उधर गीगली एक बार में होता है जहां उसे कोई बुलाने आता है और कहता है कि एक पुराने चर्च में छोटी सी बच्ची है जो पोजेस्ड है। वह दोनों चर्च की तरफ निकलते हैं और रास्ते में सुपर पावर को कंट्रोल करने के लिए कुछ सामान भी लेते हैं। वह चर्च पहुंचकर देखते हैं कि एक लड़की पिलर के साथ बंधी हुई है और वो गीगली पर हमला करती है, पर गीगली उस पर सिल्वर फेंक कर उसकी पावर कम कर देता है। गीगली समझ जाता है कि यह मैकलाइन है। वह काफी शक्तिशाली थी तो अपने असली रूप में आ जाती है। वह जाल की मदद से उसे पकड़ तो लेता है, पर उसकी शक्तियां ज्यादा थी तो गीगली उसे पिंजरे में पकड़कर जला देता है, पर मैकलाइन ड्रैगन बनकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद हमें टॉम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी छोटी बहन के साथ पिग्स को खाना खिला रहा होता है। तभी उसे कुछ याद आने लगता है तो केट अपनी मॉम को उसे संभालने के लिए बुलाती है। इसके बाद गीगली वहां पहुंच जाता है सातवें बेटे को लेने, जो कि टॉम ही होता है। गीगली उसे साथ ले जाने के लिए आया था, इसलिए वह उसे कई सारे सोने के सिक्के ऑफर करता है, लेकिन टॉम की मॉम उसे जाने से रोकती है क्योंकि गीगली के 2 साथी पहले ही मारे जा चुके थे। पर टॉम मान जाता है क्योंकि गीगली उसे सपनों में पहले ही दिखाई देता था। जाने से पहले उसकी मॉम उसे स्टोन देती है कि यह तुम्हारी सुरक्षा करेगा। फिर दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। गीगली को पता चलता है कि टॉम को विचेस के बारे में काफी नॉलेज है। फिर मैकलाइन महल पहुंचती है जहाँ वह अपनी बहन लीजा से मिलती है जो कि जली हुई थी। लीजा उसे बताती है कि उसके कैद होने के बाद गीगली ने उसे और बाकी विचेस को जला दिया था और उनके साथ महल को भी। फिर मैकलाइन अपनी शक्तियों से अपनी बहन और महल को ठीक कर देती है। फिर टॉम और गीगली एक टाउन पहुंचते हैं जहां उसे एक लड़की दिखती है जो हमेशा से उसके सपनों में आती थी। लोग उसे जलाने ले जा रहे थे क्योंकि उनका कहना है कि यह एक चुड़ैल है, तो टॉम कहता है कि यह बहुत खतरनाक चुड़ैल है जिसे वो खुद ही संभाल लेगा। लोग उसे टॉम को सौंप देते हैं। इस लड़की का नाम एलिस है और टॉम उसके हाथ खोल देता है और उसे जाने देता है। फिर एलिस जब घर पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि एलिस लीजा की बेटी है और मैकलाइन की भतीजी है। उधर टॉम गीगली के साथ जंगल से घर जा रहा था तो जंगल में उन्हें कई छलावे दिखते हैं। तभी टॉम को फिर से सपने दिखने लगते हैं। वह मैकलाइन को देखता है। इस बार वह बेहोश हो जाता है और उठने पर वह एक बोट में होता है। उसके सामने एक क्रिएचर होता है जिसका नाम टस्क है। अब ये गीगली के घर पहुंच जाते हैं जहां वह टॉम को ट्रेंड करेगा। उसी रात टॉम को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो चेक करने जाता है तो उसे एक कवच दिखाई देता है और उसमें तभी जान आ जाती है। तभी वहां गीगली आकर उसे बचा लेता है। अगले दिन उनको लेने कुछ सिपाही आते हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रिएचर को पकड़ रखा है। वह इस जानवर के पास आते हैं। इसका नाम ओरक था और वो मैकलाइन के वफादारों में से एक है। पहले गीगली उसे वश में करता है और तेल डालकर टॉम को उसे जलाने के लिए कहता है, लेकिन टॉम मना कर देता है कि वह किसी की भी जान नहीं लेगा। तब गुस्से में गीगली उसे जला देता है। वहीं एलिस भी उनकी जासूसी कर रही थी। वो टॉम से बातें करती है और कहती है कि तुम एक नेक दिल इंसान हो, और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। तभी टॉम को फिर सपने दिखने लगते हैं। वह देखता है कि मैकलाइन ने गीगली को मार दिया है और पूरे शहर को जला दिया है। तो अगले दिन वह गीगली के पास जाता है और बताता है तो गीगली कहता है कि वह मैकलाइन से प्यार करता था, लेकिन तब मैकलाइन ने मेरी बीवी को मार दिया था और इतना होने के बाद भी वह मैकलाइन को मार नहीं पाया क्योंकि वह उससे प्यार करता था। लेकिन फिर मैंने उसे हमेशा के लिए कैद कर लिया था, लेकिन अब वो फिर आज़ाद हो गई है। फिर वो मैकलाइन के किले की तरफ जाते हैं तो रास्ते में इनका सामना एक भयानक मॉन्स्टर से होता है। वह उससे बचने के लिए नदी में कूद जाते हैं। फिर नदी से बाहर निकलते वक्त गीगली तो बाहर निकल जाता है, लेकिन मॉन्स्टर टॉम को पकड़ लेता है। वह दोनों झरने से गिरते हैं तो टॉम उसे मार देता है। जब वह बाहर आता है तो मैकलाइन की बहन लीजा उसे वहां मिल जाती है। लीजा उसे मारने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि टॉम एलिस के साथ रहे। लीजा उस पर हमला करती है, पर टॉम को माँ का दिया हुआ वह स्टोन बचा लेता है। लीजा चौंक जाती है कि यह तो उनकी रानी का है और यहाँ से चली जाती है। गीगली अब खुश है क्योंकि टॉम ने कभी ना मरने वाले मॉन्स्टर को मार दिया है।
गीगली कहता है कि यह विचेस का उमरान स्टोन है और जब मैकलन के पास यह स्टोन होता है तो वह बहुत ही शक्तिशाली होती है, पर एक विच ने उसे चुरा लिया था जिसकी मदद से वह उसे हरा पाया था। इसका मतलब यह है कि टॉम की माँ भी एक विच है। उधर मैकलाइन टॉम को मारने की बात करती है तो एलिस टॉम को मारने के लिए मना कर देती है। तो मैकलाइन कहती है कि अगर तुम टॉम को बचाना चाहती हो तो तुम्हें टॉम के पास से वह स्टोन लाना होगा। फिर मैकलाइन अपने वफादार सिपाहियों और अलग अलग रूप बनाने वाले मॉन्स्टरों के साथ शहर पर हमला कर देती है। टॉम की माँ भी वहीं थी, पर वह यह सब होता नहीं देख सकती थी और एक मॉन्स्टर को उसी के हथियार से मार देती है। इसके बाद मैकलाइन टॉम की माँ को जान जाती है और उनके साथ गद्दारी करने के लिए उसे मार देती है। उधर एलिस टॉम के साथ होती है और बातों ही बातों में उसका स्टोन चुरा लेती है। गीगली एलिस को देखकर उसे मारने की बात करता है, लेकिन टॉम उसे जाने देता है। फिर गीगली कहता है कि वो तुम्हारा स्टोन चुरा कर ले गई है। तब टॉम एलिस के पीछे जाता है, पर राडो उसे पकड़ लेता है। गीगली आकर उसे बचाता है। इसी बीच टॉम और टस्क एक खाई में गिर जाते हैं। फिर राडो गीगली को जाल में पकड़कर मैकलाइन के पास ले जाता है। फिर टॉम के पास उसकी माँ की रूह आती है कि तुम मैकलाइन को मार सकते हो। इसके बाद वह दोनों खाई से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एलिस भी स्टोन लेकर मैकलाइन को दे देती है और अब ब्लड मून दिखने में थोड़ा ही समय बाकी था। गीगल मदहोश था, तभी एलिस मैकलाइन से स्टोन लेकर भाग जाती है। सब उसको पकड़ने जाते हैं। मैकलाइन भी एक ड्रैगन में बदल जाती है, लेकिन लीजा अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे रोकती है। टॉम और टस्क भी वहां आ जाते हैं और उन्हें स्टोन मिल जाता है। एक मॉन्स्टर गीगली पर हमला करता है, पर गीगली उसे मार देता है। टॉम एक एक करके मैकलाइन के सभी सैनिकों को मार देता है। दूसरी तरफ मैकलाइन और लीजा भी लड़ते लड़ते कमजोर हो गई थी और अब मैकलाइन अपनी बहन लीजा को ही मार देती है। इसके बाद मैकलाइन अपने कमरे में जाती है तो उसके पीछे गीगली भी चला जाता है। दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वह गीगली का गला दबाने ही वाली थी, तभी टॉम चाकू से हमला करता है और उसे मार देता है। टॉम और गीगली उसे जलाकर चले जाते हैं। अब टॉम भी एक योद्धा बन चुका था। टॉम और टस्क अपना काम चालू रखते हैं। दोस्तों, इस मूवी का नाम है सेवंथ सन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।